हर हर महादेव। आप सभी कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका अनंत दृष्टि चैनल में और मैं नेहा वर्मा। तो आज हम बात करेंगे विदेश यात्रा के ऊपर। फॉरेन ट्रैवलिंग्स का आज हमने टॉपिक उठाया है और आप में से ही कुछ लोग हैं जिनका ये प्रश्न होता है कि हमारी विदेश यात्रा कब होगी। तो उनका ये तो क्वेश्चन होता है कि हमारी विदेश यात्रा कब होगी। उसके साथ और भी प्रश्न उनके मन में आते हैं। क्या हम स्टडी बेस के ऊपर जा सकते हैं? क्या हमारी वहाँ पर सेटलमेंट हो सकती है? वहाँ पर जाके हम जॉब करें या बिजनेस करें? तो ये काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं उनके मन के अंदर आते हैं। तो आज हम अपनी वीडियो के अंदर पूरे आपको एस्ट्रोलॉजिकल योग जो होते हैं विदेश यात्रा के, आज उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और इम्पोर्टेंट हाउसेस कौन से होते हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम अपनी वीडियो के शुरुआत में इम्पोर्टेंट हाउसेस का जिक्र करते हैं। तो इम्पोर्टेंट हाउसेस कौन से हैं फॉरेन ट्रैवलिंग्स के लिए? वो है थर्ड हाउस, उसके बाद नाइन्थ हाउस, 12th हाउस, कहीं ना कहीं फोर्थ एंड सेवेंथ हाउस भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हाउसेस हैं फॉरेन यात्रा के लिए। अब थर्ड हाउस क्यों है? क्योंकि फोर्थ हाउस से जो हमारी जन्मभूमि है, जो हमारी बर्थ प्लेस है, उससे द्वादश पड़ता है थर्ड हाउस। ठीक है, हम अपनी जन्मभूमि से दूर जा रहे हैं। वैसे ये शॉर्ट ट्रैवलिंग्स का भी है, इसलिए हमने ये हाउसेस लिया है फॉरेन ट्रैवलिंग में। और दूसरा हाउस है नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस लॉन्ग जर्नीज के लिए होता है। 12वां भाव खुद ही फॉरेन लैंड है, यानी कि फॉरेन सेटलमेंट के लिए 12वां भाव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फोर्थ हाउस तो आपको पता ही है कि फोर्थ हाउस के अंदर अगर अफ्लिक्शन होगी तो ही आप फॉरेन जा पाएंगे। अब हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस की फॉरेन जाने के लिए। तो पहला कॉम्बिनेशन ये है कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति और राहु की युति अगर हो कुंडली के अंदर, अगर ना भी हो या ये दोनों प्लैनेट्स एक दूसरे के ट्राइन में बैठ जाए, फॉर एग्जाम्पल बृहस्पति लगन में बैठ जाए और राहु जाकर नवम भाव में बैठ जाए, तो एक दूसरे के ट्राइन में आ गए हैं, तो ये फॉरेन जाने का सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। सेकेंड कॉम्बिनेशन फॉरेन जाने के लिए सैटर्न प्लस राहु की युति होनी चाहिए, क्योंकि सैटर्न तो प्रोफेशन है ही हमारा और राहु क्या है, फॉरेन लैंड को दिखाता है। तो ये कॉम्बिनेशन अगर ये युति बन गई है आपकी कुंडली के अंदर या ये ट्राइन के अंदर बैठ गए हैं, जैसे कि 6th हाउस के अंदर आपने समझ लीजिए कि राहु बैठा है, 10th हाउस में आप देख लीजिए कि शनि बैठा है, तो ये ट्राइन में एक दूसरे के बैठ गए हैं, तो ये भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉरेन जाने के लिए। थर्ड कॉम्बिनेशन 10th हाउस का लॉर्ड अगर 12वें भाव में जाकर बैठ गया है, तो ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉरेन जाने के लिए। फोर्थ हाउस अफ्लिक्टेड हो गया है या फोर्थ हाउस के अंदर राहु बैठ जाए या 12वें भाव के अंदर राहु बैठ जाए, तो भी ये अच्छा कॉम्बिनेशन है फॉरेन जाने के लिए। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस आपसे साझा किए हैं मैंने फॉरेन जाने के लिए। ये कॉम्बिनेशंस आपकी कुंडली के अंदर होने चाहिए। और कारक क्या है फॉरेन जाने के लिए? कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जो आपको फॉरेन लेके जा सकता है? वो है राहु। राहु फॉरेन लैंड को बताता है। डिफरेंट कम्युनिटीज के लोगों के साथ जब हम जुड़ते हैं तो वो राहु है। अब कुछ और बातों के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि जैसे कि लोग पीआर के बारे में पूछते हैं कि हमारी पीआर लग जाएगी या नहीं, तो उसके लिए थर्ड हाउस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड हाउस से हम पीआर देखते हैं। जब दशा या अंतरदशा के अंदर थर्ड लॉर्ड या थर्ड हाउस एक्टिवेटेड होता है तो आपकी पीआर लग जाती है। और थर्ड हाउस का स्वामी कौन है? बुध है। तो बुध कहीं ना कहीं वक्री हो तो आपकी डॉक्यूमेंट्स के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये पहला क्वेश्चन लोगों का होता है जिसके बारे में आपको मैंने बता दिया है। दूसरा कि हम फॉरेन जाके सेटल्ड हो पाएंगे या नहीं, तो इसके लिए कॉम्बिनेशन क्या है? तो फॉरेन सेटलमेंट के लिए आपको पता है कि 12वां भाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव के अंदर ही बैठा है, यानी कि 12th लॉर्ड इन 12th हाउस, ठीक है, द्वादश भाव का स्वामी अगर द्वादश भाव में ही बैठा है तो फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब हम बात करते हैं फॉरेन सेटलमेंट की। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो उनके मन में आता है लोगों के कि हम फॉरेन जाएंगे तो वहाँ पर सेटल हो पाएंगे या नहीं, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट भाव कौन सा होता है? 12वां भाव।
इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर 12वें भाव की आपके दशा या अंतर्दशा चल रही है तो आप वहाँ पर फॉरेन सेटल्ड हो सकते हैं। और 12वें भाव के अंदर अगर किसी के केतु बैठा है या राहु बैठा है तो ये फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं। और इसके अलावा लोग पूछते हैं कि बाहर जाके हम जॉब कर पाएँगे, बिज़नेस कर पाएँगे, ये उनके दिमाग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो इसका कॉम्बिनेशन ये है कि अगर 10th हाउस का जो लॉर्ड है, यानी कि दशम भाव का स्वामी अगर आपके द्वादश भाव में बैठ जाए जाकर, तो ये कॉम्बिनेशन है कि आप फ़ॉरेन जाकर जॉब या बिज़नेस करेंगे। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और इसके अलावा कॉम्बिनेशन ये है कि अगर सप्तम भाव का स्वामी जो है आपका द्वादश भाव में जाके बैठ जाए तो आप शादी के बाद फॉरेन जाते हैं, फॉरेन जाके वहाँ पर सेटल्ड हो जाते हैं। ये थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉरेन जाने के लिए। तो इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि फॉरेन ट्रैवलिंग और फॉरेन सेटलमेंट में बहुत अंतर है। फॉरेन ट्रैवलिंग्स तो कोई भी कर सकता है, फॉरेन जाकर सेटल्ड हो पाएंगे या नहीं उसके कॉम्बिनेशन भी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दिए हैं। तो उसके अलावा कुंडली विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। ये पॉइंट्स के साथ बाकी दशा, अंतर्दशा, गोचर की जानकारी भी थोड़ी सी रखनी है आपको। उसके अलावा ये पॉइंट्स काम नहीं करेंगे। 2-3 कॉम्बिनेशंस बनते हैं, देन जाकर आपका फॉरेन का योग बनता है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ये थी आज की वीडियो। होप करती हूँ आपको वीडियो फॉरेन ट्रैवलिंग्स पर पसंद आई होगी। और लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपने अनंत दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलती हूँ। हर हर महादेव।